अच्छे बच्चे? हाँ जी। कैसे बैठेंगे? ऐसे। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे अभ्यास 1G का दूसरा सवाल। क्या कह रहा है दूसरा सवाल? पहला तो आप लोगों ने कर लिया था और बाकी तो देखो कुछ बच्चों ने यहाँ आकर के सवाल हल किए भी थे। सही है। चलिए दूसरा प्रश्न है, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य। अब यहां पर केवल प्रगुण के आधार पर नहीं बताना है, भाग की संक्रिया करके बताना है। पहला प्रश्न क्या है, माइनस का 1/8 भाग 3/4 एक परिमेय संख्या है। अब इसको आपको भाग की संक्रिया करके बताना है। कैसे करेंगे हम लोग? देखिए यही तो भाग होना है, तो देखिए माइनस का 1/8 भाग 3/4। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कोई हर तो ऋणात्मक नहीं है। क्या कोई हर ऋणात्मक है? फिर देखते कि भाग के निशान को क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख देंगे, यानी कि इसको पलट देंगे, अंश को हर कर देंगे और हर को मान। माइनस का 1/8 गुणा 4/3। अब सबसे पहले किसकी गुणा होती है? तीनों की। ये कैसा है? और ये अलग अलग चिन्ह के हैं, गुणा कैसे आएगी? ऋणात्मक। 1/8 गुणा 4/3। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कट गए? अब अंश की गुणा करो, हर की गुणा। माइनस के 1/6 दूनी 6। अब बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं? जो भी भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, तो सत्य हुई या असत्य? सत्य। सत्य। लिखिए आगे, सत्य। ठीक, पहला हो गया इसका। कौन सा था? का था एक नंबर एक। सही है। अब दूसरे की जगह नहीं बची है, या फिर तो इसके नीचे करें हम। ऐसा करो पहले इसको उतार लो, उसका दूसरा करेंगे। देखिए दूसरे सवाल में हमें ये सिद्ध करना है कि 8/-9 भाग माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3 भाग 8/-9। यानी ये देखना है कि जो क्रम विनिमय का प्रगुण था, जो भाग पर जो योग पर लगता था, जो गुणा पे लगता था, वो भाग पर सत्य है या नहीं। क्रम विनिमय तो कर रहे हैं, क्रम को बदल दिया हमने। याद कीजिए कि योग पर यह सही था, हम जब क्रम बदल के जोड़ते थे तो भी उत्तर या योगफल सेम आता था, वही आता था। गुणा में भी यही था कि अगर हम क्रम बदल के गुणा करते थे, 4 की 3 से गुणा करिए या 3 की 4 से गुणा कीजिए, गुणनफल एक ही आता था। तो क्या ये नियम भाग पर, ये प्रगुण भाग पर सत्य है या नहीं? क्रम विनिमय का जो प्रगुण है वो भाग में सही है या नहीं, भाग की संक्रिया में, इसकी हमें चेकिंग करनी है, इसकी जांच करनी है। तो पहले हमने बताया था, जब भी हम सिद्ध करने के प्रश्न करते हैं तो बराबर की बाईं ओर वाला पक्ष बायां पक्ष कहलाता है और दाईं ओर वाला पक्ष दायां पक्ष। बाएं पक्ष को अलग हल कर लीजिए, दाएं पक्ष को अलग हल कर लीजिए। दोनों अगर एक बराबर आ जाते हैं तब तो सही, अन्यथा गलत, तब तो सत्य व असत्य। हम तरीका ये पकड़ेंगे, बीच में यहां पर लाइन खींच देते हैं, एक तरफ बाएं पक्ष को हल कर लेंगे और एक तरफ दाएं पक्ष को। और आप भी अगर कॉपी में जगह कम हो तो इस दाएं पक्ष को आप इसके नीचे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सही, दोनों तरह से कर सकते हैं। यहां लिखते हैं बायां पक्ष। पहले हम बाएं पक्ष को हल करते हैं, बायां पक्ष लेने अंग्रेजी में कहते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट माने बायां, हैंड माने हाथ, साइड माने पक्ष, बायां पक्ष लेने पर।
सही है, LHS। 8/-9 भाग -4/3। भाग के प्रश्न में हम क्या करते हैं कि पहले गुणा में बदलने के बाद में हर को धनात्मक करेंगे, क्योंकि अभी तो हर और अंश ऊपर नीचे होने एक थोड़ी और बढ़ जाते हैं। 8/-9 गुणा 3/-4। अब देखिए ये भी हर ऋणात्मक, ये भी हर ऋणात्मक। पहले हरों को धनात्मक करेंगे। पहले क्या करें, हर को धनात्मक। तो जब हर का चिन्ह बदलेगा तो अंश का चिन्ह भी बदल जाएगा। ठीक है, -8/9 गुणा -4/3। अब ये संख्या ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, दोनों समान चिन्ह की हो गई, और समान चिन्हों का गुणनफल कैसा आता है, धनात्मक। ये हो जाएगा, धनात्मक आएगा। 8/9 गुणा 4/3। देखिए अंश की कोई संख्या और हर की कोई संख्या किसी एक ही संख्या से कट रही है। देखिए ये 2 से कटती है, 2 से नीचे कोई नहीं कटता, नीचे 3 से कटती है, ऊपर 3 से कोई नहीं कटता। कोई भी किसी कॉमन संख्या से नहीं कट रही है। 8 चौक 9 तिया, ये तो आ गया आपका बायां पक्ष। ठीक है, अब करते हैं दाएं पक्ष पे काम। दायां पक्ष लेने, दायां पक्ष ले लीजिए। -4/3 भाग 8/-9। अब पहले क्या कहा था, भाग को गुणा में बदल दीजिए। ये हर को बाद में धनात्मक करेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे। बराबर -4/3 गुणा -9/8। केवल इसमें ऐसा करते हैं कि एक संक्रिया, ये चिन्ह बदलने के बाद हम देखते हैं हर धनात्मक करते हैं, बाकी समय तो सबसे पहले करते हैं। ठीक है, भाग के सवाल में इतना कर देते हैं। अब देखिए हर दोनों के धनात्मक हो गए, वरना पहले चिन्ह बदलते फिर चिन्ह बदलना पड़ता है ना। हर दोनों धनात्मक है तो सीधे चिन्हों की गुणा कर लीजिए। चिन्हों की गुणा कैसी आएगी, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, धनात्मक आएगी तो 4/3 गुणा 9/8। देखिए 4 से ये दोनों कट रहे हैं ना, ये अंश में है 4 और ये हर में 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए अंश का 3, वो हर का 3 और अंश का 9 कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 3 9। देखिए अंश में कितना आ गया 3 और हर में कितना आ गया 2। क्या दोनों बराबर हैं आपस में? नहीं है। तो लिखेंगे यहां पर हम कि बायां पक्ष, दिखाई दे रहा है यहां तक, बायां पक्ष बराबर नहीं है। अब बराबर के निशान लगा के उसको काट देंगे। क्या मतलब बराबर नहीं है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू। नॉट माने नहीं, इक्वल माने समान है, टू माने, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, इसके समान नहीं है। दायां पक्ष, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो ये सत्य हुआ या असत्य? असत्य। यानी कि क्रम विनिमय का नियम भाग की संक्रिया पर सत्य नहीं है। आगे क्या लिखेंगे, असत्य। ठीक है, समझ आ गया? इसको आप उतार दीजिए। हाँ, अरे ये देखो यहां पर पक्ष लिखने से रह गया है ना, पक्ष लिखे ना इस जगह पर, मिटाते समय दिखाई दिया। बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न शुरू करते हैं। रोक दो इसको। अब ये तीसरा है इसका खंड, इसका तीसरा खंड देखिए। -15/56 भाग 1 भाग -15/56। वही है कि क्रम विनिमय है। तो एक बार तो हमने देख लिया कि क्रम विनिमय नियम नहीं लगता है भाग की संक्रिया पर। एक बार फिर चेक करते हैं कि लगता है या नहीं, सत्य आएगा या असत्य। देखिए वही तरीका, इधर बायां पक्ष
ये पहले बाया पक्ष और इसको हम हल कर देंगे, लिख लेंगे लेने पर। तो माइनस के 15/56 भाग 1 बराबर माइनस के 15/56 और एक का हम क्या करेंगे व्युत्क्रम, एक का व्युत्क्रम भी एक ही होता है, 1/1 हो जाएगा। ठीक, अब इसकी इससे गुणा करनी है, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, काय का आएगा माइनस का, और 15 किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते तो उतना ही आता है, माइनस के 15/56। अब इधर कर लेते हैं ये दाया पक्ष लेने पर, दाया पक्ष लेने क्या हो जाएगा 1 भाग माइनस के 15/56। भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम, यानी कि 56 माइनस के 15। पहले माइनस के 15 का चिन्ह बदल लीजिए, 1 गुणा माइनस के 56/15, 1 से गुणा करेंगे उत्तर इतना ही आ जाएगा, गुणनफल माइनस के 56/15। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है, तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। तो ये सत्य हुआ या असत्य? आगे लेंगे ठीक है। तो इसके चौथा खंड भी कर दूं या घर से करोगे? करवा दूं? तीसरे के कर लाना, इसका चौथा खंड बता दूं क्या है, माइनस के 9/10, माइनस के 9/10 भाग माइनस के 9/10 बराबर 1। देखिए इसमें दाएं पक्ष में कुछ हल ही नहीं करना है, तो केवल बाएं पक्ष से हमारा काम चल जाएगा। देखिए बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर कितना होगा, माइनस के 9/10 भाग माइनस के 9/10। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुणा में बदलेंगे और इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, माइनस के 9/10 गुणा 10/- माइनस के 9। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से रख दो, इनका भी आ जाने दो, हमका चाय पिलाती है सुबह सुबह, है ना। चलो ये बटे में यहाँ पर देखो हर में माइनस का चिन्ह आ गया, पहले इसका चिन्ह बदलेंगे। अब मैं इसके आगे का सवाल इधर कर दे रहा हूँ, आप लोग नीचे इसके उतार दें, ठीक है, यहाँ आगे कर देना। तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 9/10 गुणा माइनस के 10/9। देखिए इस हर का चिन्ह बदला हमने 9 का, तो 10 ये अंश का भी चिन्ह बदल दिया, हर ऋणात्मक से धनात्मक हो गया, तो धनात्मक से हर ऋणात्मक हो गया। अब दोनों के चिन्ह समान है या अलग अलग? समान चिन्ह है। गुणा धनात्मक आएगी या ऋणात्मक? धनात्मक। तो 9/10 गुणा 10/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 एकम 10, 10 एकम बराबर कितना गया 1। और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा 1, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। सत्य हुआ या असत्य? सत्य। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करें तो उत्तर कितना आता है 1, जो गुणात्मक प्रतिलोम है, वो सॉरी जो आपका गुणा का तत्समक है, गुणा का तत्समक।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो इसको उतार लीजिए। इसके आगे तीसरा सवाल है, वो आप में से अधिकांश बच्चों को आता है, उसे घर से करने का प्रयास करना, और जो सवाल नहीं आएंगे उन्हें कल मैं आपको समझाऊंगा। अब इसको उतार दीजिए।